फिर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो, अच्छा सबसे पहले तो ये बता देते हैं, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर क्वेश्चन दिए हैं वह है ना, बना के रखो उस चीज़ों को, ठीक है। और उस चीज़ को प्रैक्टिस करो अभी, क्योंकि अभी कम चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना वो आ जाएगा अंदर में, समझ में आया। और मैथ्स हमेशा ध्यान रखो, प्रैक्टिस का चीज़ है। वो हीरो ध्यान दो अब, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पहले हमने इससे पहले सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। ट्रिगो में हमने सीखा था एंगल के बारे में हम लोग ने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि उसका यूनिट क्या होता है ना। तो यूनिट हम लोग फाइंड किए कि उसका रेडियन में, डिग्री में, ये वो दिस डेट जो भी चीज़ें होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि यदि आर थीटा और रेडियस थीटा और आर्क दिया हुआ है ना, यानी तीनों में से कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी पे हम कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अच्छा, उसी में रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, है ना, कन्वर्जन करना भी सिखाए थे। तो कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो कितना है, देखो तो तुम लोग 3π/4 है ना। देखो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना ना आसान होता है एज कम्पेयर टू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। बात समझ में आया क्या। अब देखो कैसे, पहले तो हम कन्वर्जन करके दो एग्जाम्पल भी सिखा दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना सारे लोग अब, है ना। ओए देख इधर लग, बाद में लिखना आप, फिर कहेगा कि समझ में नहीं आया। 3π/4, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, कुछ भी मत कर, समझ में आया। बस इतना कर कि 3/4 इंटू पाई है ना, पाई इक्वल टू कितना रेडियन, बस उतना लिख दे। पाई के जगह पर 180 रखे, उतना ही आएगा। कितना आ गया बताओ तो, क्या इतना ही आया है। मेरा भी तो उतना ही आया, नहीं आया समझ में, समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। अब यहाँ से देखो, अब ये क्या है, डिग्री है, डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अब चीज़ों को सोचो, अब उतना हम लोग करेंगे नहीं ना। अब ध्यान से देखो 180 में ना पाई रेडियन है, तो π/180 इंटू 110 कर लो, ये और ये कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जो डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो 3 6 जाना, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 1 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37, है ना। अब ये किसी और से कटने वाला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 37π/6 आया है सबका क्या। अब यहाँ पे फिर से देखो 9/2 इंटू पाई, तो 9/2 इंटू पाई, पाई कितना 180 ना, आया है क्या इतना, 810। अब इसको देखो फिर से, देखो 180 में ना पाई है, तो π/180 इंटू 3π आया है कि नहीं आया सबका। अरे समझ में आया, कितना आ गया, 3π रेडियन। फिर से इसको आसान हो जाएगा, कितना लिखेगा 180/4, तो कितना आ जाएगा बताओ तो, 45 ना। देखो 45 डिग्री, π/2 तो 180/2 तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री, तो π/180 इंटू 90 ना, तो कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ टर्मोलॉजी है जिसको ध्यान से सही से रखना है। बात समझ में आया क्या, जेरोक्स करो। चलो लिख लिए हो गए तुम लोग सारे, ठीक है। अब आगे रिमार्क लिखो सारे लोग, रिमार्क, ठीक है। अब यहाँ से देखो
एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r, और ये कितना रोटेट कर जाता है थीटा, और ये जो लेंथ चलता है वो कितना चलता है l। तो r थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम लोग l, तो यहाँ से थीटा जो इक्वल्स r बाई l। अब यहाँ से देखो 1 पाई, कितना बोले हम 1 पाई सॉरी बोलते हैं 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन कितने पाई के इक्वल होंगे ना, मतलब कितने डिग्री के इक्वल होंगे, क्या बोले हम कितने डिग्री के इक्वल होंगे। अब यही चीज़ हम लोग देखो, ये तो अभी यूनिट कन्वर्जन सीखे हैं ना, क्या कि पाई रेडियन ना कितने डिग्री 180 डिग्री है ना। तो 1 रेडियन ना, तो 1 रेडियन जो हो जाएगा वो 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा। अब इसको यदि आप एक्चुअली में जब कट करोगे, क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू जो आएगा अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं 57.3। 1 रेडियन कितना बोले हम 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री बनते हैं एंगल। बात समझ में आया कि नहीं, इसको थोड़ा बहुत हो सके तो ध्यान में रख लेना। बात समझ में आया क्या, चलो इसको जल्दी से दिल दिमाग गुर्दा में बैठा लो तो सारे लोग। चलो अब हम लोग फिर से एक लिखते हैं वॉच प्रॉब्लम। वॉच ठीक है। अब ध्यान से देखो, हीरो देखो यहाँ पे कितना रखता है 12, यहाँ पे कितना रखते हैं 3, यहाँ पे कितना रखते हैं 6, यहाँ पे कितना रखते हैं 9, यही होता है ना। इसमें कितने निडिल होते हैं, सबसे छोटा किसका आवर का, उससे बड़ा किसका, और सबसे बड़ा किसका, समझ में। इसीलिए कहा जाता है देखो सबसे ज़्यादा वजनदार कौन है, घंटा, आवर है ना, लेकिन है साइज कैसा छोटा। उससे थोड़ा सा औकात किसका बड़ा है, मिनट का, उससे समझ में आया, मतलब सॉरी उससे छोटा, घंटा से छोटा है ना मिनट का औकात, तो उससे थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और सबसे कम औकात किसका है, कितना बड़ा है। ज़िंदगी भी यही है, जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा घबराते नहीं हैं, और छोटे जो होते हैं ना वो उछल उछल के मारने के लिए दौड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बड़े हमेशा दबे हुए रहते हैं कि जो करने तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसके चीखने चिल्लाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। चलो अब यहाँ पे अपने में आते हैं ना, ये हो गया आवर का, ये हो गया मिनट का, और ये हो गया सेकंड का। तुम ध्यान से देखो, एक राउंड में, एक राउंड लगाने में किसको, आवर वाले को, एक राउंड लगाने में आवर वाले को कितना चलना पड़ेगा, 12 आवर। एक राउंड कंप्लीट करने में इसको 12 आवर चलने पड़ेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी आवर वाला जो चलेगा किसके लिए, 4 रिवोल्यूशन। तो 4 रिवोल्यूशन के लिए कितना चलना पड़ेगा बताओ, 12 आवर्स चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। दूसरा किसके लिए, मिनट वाले के लिए है ना। तो मिनट वाले के लिए किसके लिए, 4 रिवोल्यूशन कितना चलना पड़ेगा, 1 आवर। समझ में आया, सॉरी मिनट वाला है ना, कितना वाला चलना पड़ेगा। तुम लोग तरक्की नहीं महा तरक्की करेगा, देखना तुम। समझ में आया, नासा वाला तुमको बुलाएगा, और क्योंकि बुलाएगा इसलिए बुलाएगा क्योंकि नासा को नाश करवाना है उसे। समझ में आया। मिनट वाला क्या बोल रहा हूँ यार मैं इसको, एक मिनट वाला जो घूमेगा ना 60 मिनट घूमेगा, 60 मिनट घूमेगा ना, तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फॉर 1 रिवोल्यूशन कितने, 60 मिनट।
ये क्या है, टाइमिंग है। समझ में आया कि नहीं है, इतना टाइम लगेगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया? वही लेकिन सेकेंड वाले को कितना, 1 रिवोल्यूशन कितना लगेगा, 60 सेकेंड ही लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? टाइम क्लियर है? चलो इसको जल्दी से लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में, ठीक है। अब वॉच रिमार्क में लिखना है, रिमार्क में लिखो। वॉच प्रॉब्लम लिखना है, वॉच प्रॉब्लम लिखेगा, अगर लिख के करो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार। पढ़ना ना, सब तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो यहाँ पे अब देखो, क्या सिखाने वाले थे हम, भूल गए वे हाँ, अब यहाँ से देखो जो अपने मिनट वाला है, 1 मिनट में कितना, जैसे यहाँ पे देखते हो ना, ये होता है ना, मिनट के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही ना देखो, यहाँ पे 1 होता है ना, तो इसके बीच में कितने होते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, तो यही कह रहे हैं कि एक जो मिनट होता है ना, मिनट यहाँ से यहाँ के, तो 1 मिनट तो यही हुआ ना, 1 मिनट तो यही हो गया ना, नहीं हुआ? समझ में क्या? तो इस मिनट में कितना थीटा होगा, यही बताना है मुझे। 1 मिनट में कितना है? अब एक चीज़ बताओ, 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन है ना, 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना बनाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री बनाएगा भाई, नहीं आया समझ में? चलो कोई बात नहीं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, सो बताओ? 360/6 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी हर एक जो, समझ में आया कि नहीं आया? जो वॉच होते हैं ना, जैसे मान लो ये 12 है और ये कितना है, मान लो यहाँ पर हम रखते हैं अभी 1, तो इसके बीच में कितना गैप है? तो ये 12 है। अब ये जो 1 है ना, ये जो गैप है, ये कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री। हर एक मिनट का जो गैप होगा वो कितने का होगा? 6 डिग्री का होगा। समझ में आया? अब बताओ, मिनट तो 60 होता है ना, 60 एक बार में घूमे, तो हर एक एंग में कितना होगा? 6 डिग्री है, 60 से मल्टीप्लाई करो, 360 डिग्री बन भी तो गया। नहीं आया समझ में? 12 पे है एग्जैक्टली, मतलब कितना है? 0 मिनट, और यहाँ पाया तो कितना आया? 1 मिनट बना कि नहीं बना? सिमिलरली सेकंड के लिए भी यही है। नहीं आया समझ में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सेकंड वाला जो होगा वो भी कितना बनाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो 12 से 1, चलो इसे रहने दो। आया समझ में कि नहीं आया? तो यानी कितना बनाता है? 1 मिनट का जो बीच का गैप होता है वो कितने का होता है? यार क्या बता लो, क्या बताएं हम, इसी इतना ही तो। देखो यहाँ पे कितना होता है? 12। यहाँ पे कितना है? 1 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही बजेगा ना, 1 2 3 ऐसे करके 6। तो इसके बीच में कितना होता है ना? तो यही है ना, मिनट आवर ऐसे रहेगा यहाँ पे, और फिर घसक के तो 1 मिनट में यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एंगल बनाया कितना? थीटा। यही बोला है कि थीटा बना कितना होगा। अब बताओ, मिनट वाले को इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट ना, या सेकंड वाला रहेगा, कोई भी कर, सेकंड वाला ही रखेगा तो सेकंड वाला ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और मिनट में एक ही जैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मिनट वाला मैं फोकस कर रहा हूँ, बात समझ में आया? तो 60 मिनट में कितना रिवोल्यूशन हुआ? 1 ना, तो एंगल कितना बनाएगा? समझ में आया? तो यानी 60 मिनट में कौन सा? मिनट हैंड। समझ में आया? 60 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाया? 360 डिग्री एंगल बनाया कि नहीं बनाया? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 बाय कितना बनाया? 6 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना,
वो कितने का है, 6 डिग्री का। ये जो एंगल है ये भी कितने का है, 6 डिग्री का। ये भी जो एंगल है ना वो भी कितने का है, 6 डिग्री का। ये भी जो एंगल है वो भी कितने का है, 6 डिग्री का। बात समझ में आया क्या? हर एक मिनट होगा ना, यहाँ एक पर आता तो 5 मिनट बचता है ना भाई, 5 मिनट नहीं होता है मिनट वाले। आया समझ में कि नहीं आया? तो 5 मिनट होने में उसको कितना एंगल चलना पड़ेगा, देखो 30। समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? लिखो। चलो अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक आर्क वाला जो दिए थे ना उस पे क्वेश्चन करो एक। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्राइम आर्क। डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो यही ये वो आर्क है, समझ में आया, ए डैश, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री गिवन है और आर का जो वैल्यू है वो दे रखा है, आर का जो वैल्यू है वो दे रखा है 4 मीटर। समझ में आया? तो ए डैश का वैल्यू कितना होगा ये बताओ जल्दी से। अब ये हम पहले हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना हमारे लिए, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, जो मैंने पहले बोला था ना कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू एक्सटीरियर, 2 तरीके बताए थे, बस उसी को याद रखना है। तो यही होगा आर थीटा इक्वल्स टू एल, और हम ये बोल चुके थे कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। याद आया ना? तुम ध्यान से देखो, कितने लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू 4 इंटू थीटा कितना 60 डिग्री इक्वल्स टू लेंथ। तो लो भाई एल का वैल्यू कितना आ गया, इतना। ये क्या है, गलत। बात समझ में आया? इसीलिए मैंने पहले लिखा है थीटा मस्ट बी इन, किस में गिवन है, इसीलिए तुम पहले सिखाए कन्वर्जन कि डिग्री कैसे रेडियन में कन्वर्ट करिए। अब आप समझ में आया, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया, गलत। तो अब हमारे लिए क्या बनाना चाहिए बताओ तो, 180 डिग्री में कितना, पाई रेडियन, यही ना। तो 1 में कितना, पाई बाय 180, तो 60 डिग्री में कितना बनेगा, पाई बाय 180 इंटू 60। 60 से इसको कट करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, कौन टच करता। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, थीटा कितना हमारे पास आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 मीटर, और एल ही चाहिए ना, आसान है ना। आप तो आर इक्वस टू, मतलब आर थीटा इक्वस टू एल। तो अब तो आर का वैल्यू लिखेंगे 4, थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, पाई बाय 3, और एल तो एल ही चाहिए ना। तो यहाँ से जो एल का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 पाई बाय 3, और पाई का वैल्यू तो जानता है ना 3.14। तो 4 इंटू 3.14 बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 3 से कट ही कर दो ना यार, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.4 है ना, इतना ही होगा ना। ये रहने दो इतना ही। अब 4 से मल्टीप्लाई करेगा, आया समझ में कि नहीं आया? हो गया, बस कैलकुलेशन है यार, अब क्या करना है, ठीक है। तो इसको फास्ट में थोड़ा सा कॉपी करिए, ठीक है।
हो गया होगा। अब इसको कॉपी करो, लिखे ना क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन अब लिखो। अब इस बार क्या फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा, और ये वैल्यू दिया हुआ है। ये थीटा है, तो आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, यार 12 मीटर का। अच्छा एक सेकेंड, पिछले वाले में ये सेंटीमीटर लिख दिए थे क्या? तो मीटर में है ना, मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा चाहिए मुझे, तो आर्क भी देना पड़ेगा मुझे, नहीं? तो आर्क जो हम लोग दे रहे हैं वो 10 पाई दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10 पाई दे रहे हैं। जल्दी से तुम लोग फाइंड करो अभी थीटा। थीटा कितना लिखें जल्दी। चलो देखो अब इधर सारे लोग देखो ध्यान से। हमने अभी बोला था आर थीटा इक्वल्स टू कितना? एल। तो आर कितना दे रखा है? 12 मीटर। थीटा तो मुझे चाहिए ही। एल कितना दे रखा है? 10 पाई। तो थीटा यहाँ से ये तो नॉर्मल हो गया यार। थीटा इक्वल्स टू कितना? 10 पाई बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये तो वैसे ही आ गया 5 पाई बाई 6। और ये किस में आया है? रेडियन में। अब यदि तुम लोग कहे कि भाई थीटा इन डिग्री बताओ, तो सिंपल सा बोले थे ना 5 बाई 6 इंटू कितना कर देना है पाई के जगह पे? 180 ना। तो कितना आ गया? 150 डिग्री आंसर। चलो लिखो, हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लिखो। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, यानी कोई आर्क होगा, कोई आर्क होगा, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। तो वो कितना का है? पाई सेंटीमीटर का है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर। यानी आर्क है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये इसका क्या रहा होगा? रेडियस। ये क्या रहा होगा? इसका रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया? चला है तो ये एंगल कुछ ना कुछ थीटा भी रहा होगा। आया समझ में कि नहीं आया? जो रेडियस आर का वैल्यू दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो थीटा तो आ ही जाएगा ना। अब कितना आ गया बताओ तो? थीटा इक्वल्स टू बताओ एल बाई आर ना। तो एल कितना है? पाई। और ये कितना है? 6 थीटा। समझ में आया क्या? तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 कितना होता है? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। चल जाएगा क्या? अब एक चीज़ इसी में हम तुम लोग से एक्स्ट्रा कुछ पूछ ले क्या? आर्क तो यही रहेगा। यदि रेडियस इसका हाफ हो जाए, रेडियस कितना हो जाए? हाफ, तो एंगल कितना सबटेंड करेगा? इफ रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल, तो कितना होगा? इसी में सेकंड पार्ट है ये, एक तरह से समझो। तो आप देखो हम इसी में समझा देते हैं, ठीक है? कितना होगा? हाफ ना, यानी 3 सेंटीमीटर का होगा ना। अब तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब ये थीटा अलग होगा, थीटा डैश। तो थीटा डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ तो? पाई बाई 3 ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 बाई कितना आया? 60 डिग्री बना कि नहीं बना? बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान है या टफ चल रहा है? चलो लिखो, हो गया? आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टी रेशियो। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना? अब ध्यान से देखना और सब कुछ समझना, ठीक है? देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना सारा कुछ इसमें।
अरे यार एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा मेरे से। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना है 90। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बीटा एंगल। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इस कॉर्नर का नाम दे देते हैं सी। चलेगा? अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया? इसमें 3 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसेक, थर्ड होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इसी का रिवर्स है, क्या लिख बोले हम? रिवर्स क्या लिखते हैं? कोसेक। इसका क्या लिखते हैं? सेक। और इसका क्या लिखते हैं? कॉट। बात समझ में आया कि नहीं आया? टी रेशियो यही होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग पहले बाद में सीखेंगे, पहले कुछ चीज़ों को सीखना है मुझे। अब एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आता, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे लार्जर साइड कौन है? हाइपोटेन्यूस AC है ना, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H से। अब रहा बात किसका? बेस का और एक परपेंडिकुलर। तो बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा? इसमें बेस BC हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यही चीज़ सीख के आया है ना, यही से छोटा छोटा चीज़ सब करेक्शन करना है अब हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो 10 तक तुम सीखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उतना तक। अब लेकिन सीखो क्या होता है। अब यहाँ पे एंगल डिसाइड करता है कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड है, वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं किसके लिए? फोर एंगल BCA, जिसको एंगल लिखना पड़ता है ना उसको बीच में रखते हैं। बाकी बात समझ में आया कि नहीं आया? BCA, तो यहाँ से क्या आ गया? यही एंगल बीटा ही ना। तो देखो अब इसमें जो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं सो देखना। बीटा यहाँ पे मान लो तुम्हारा आँख यहाँ पे रहेगा तो तुम तो इसी को ना देखेगा, तो डायरेक्ट देखेगा तो ये तुम्हें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो बीटा के लिए ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। समझ में आया? क्या हो गया? ये यही हो गया उसका जिसको P लिखते हैं। समझ में आया क्या? और जिस पे बैठता है तो बेस पे ही ना बैठेगा, तो ये क्या हो गया उसके लिए? बेस, जिसको क्या हम लोग लिखते हैं? हम लोग B। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई दिक्कत है? चल जाएगा ना ये? तो ये लिख लिया होगा तो लोग। अब आगे देखो, एक छोटा सा फिर से मैं बना देता हूँ, समझो इसको बस। ये A था मेरा, ये B था, ये C था, है ना? अब ये मेरा 90 था और अब ये जो एंगल है ये कितना था मेरा? अल्फ़ा। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठेगा तो ये तो इसके सामने सामने न देखेगा, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो हम लोग क्या लिखें? 4 एंगल BAC, यानी इसी को क्या कहेंगे? अल्फ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा इसमें भी लिख देना चाहिए ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि BC यही तुम्हारा क्या है? बेस है, और AB तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी को हम लोग हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो आगे इसको देखो, फिर इसमें देखो
ट्रायंगल वही है या चेंज हो गया? वही है। लेकिन अब देखो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब ए बी क्या हो गया है तुम्हारा, इसमें बेस हो गया है, और बी सी तुम्हारा क्या हो गया है, बोलो? देखो परपेंडिकुलर का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो कभी आप परपेंडिकुलर लिखना हो तो यूं भी लिख लेना तो चलेगा। समझ में आया क्या? तो ये समझ में आ गया आप लोग को, है ना? हमने बोला है टी रेशियो, समझ में आया क्या? अब इसी चीज़ से हम लोग आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। चलो लिख लिया, आगे बढ़ो। अब हमारे लिए एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ताकि हम सब कुछ इसी में लिख पाएँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना? अभी हम फिलहाल केवल इस थीटा के लिए बात करेंगे, समझ में आया? इस थीटा के लिए, है ना? तो हमारे पास क्या लिखे थे, साइन थीटा। दूसरा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तीसरा क्या लिखेंगे, टेन थीटा। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन थीटा, समझ में आया? बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, टेन थीटा का। बात समझ में आया क्या? इतना से चल जाएगा। अब तुम ही लोग बताओ, थीटा के लिए परपेंडिकुलर किस साइड को लेगा, ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी, वेल डन। बेस बी सी, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। आया समझ में कि नहीं आया? तो जो लेंथ है वही लिखना है, आ जाएगा आंसर, क्या दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? अब इसी का रेसिप्रोकल, क्या बोले हम, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ? इसी का रेसिप्रोकल क्या लिखे थे, थर्ड लिखना पड़ेगा ना? अच्छा थर्ड नहीं, फोर्थ। रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक रे, कॉसेक थीटा, है ना? अब उल्टा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एच बाई, ये फिफ्थ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा एच बाई बी। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी बाई। अब ध्यान से देखो, तो इसी को तो क्या लिखेंगे, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई बी सी, और यहाँ पे बी सी बाई ए सी। कैसे हो सकता है, ए बी होगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी है? नहीं। तो इसको लिख लिए होगे तुम लोग, है ना? चलो अब आगे, ठीक है? अब एक टर्म हम लोग नाम सुना होगा तुम लोग, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। आया समझ में कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सो ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ में आया? देखो क्या यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ए बी सी कह लो, है ना? ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ से यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम इसको मान ले थीटा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का ही स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आया समझ में कि नहीं आया? अब यहाँ से तुम लोग जो 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ा होगा तुम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना?
अब इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है तुमको। देखो हम 2-2 सेकंड में सारा कुछ प्रूफ करके दे देते हैं तुम्हारे लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ ये समझ में आया ना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ना? लिख लिए होगे? चलो अब आगे लिखो, ठीक है। अब लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रिगो आया समझ में कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ में आया? अब यहाँ से ध्यान से देखो, जो अभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा था तुम लोग अभी, ABC ये थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो यहाँ से क्या लिखा था बता तो? h² इक्वल्स टू p² प्लस b², यही लिखा था ना तुम लोग। अब देखो पहला केस हम लोग इसमें सीखते हैं, चलो यहीं से लिखते हैं। पहला केस डिवाइडेड बाय h² इन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड, समझ में आया क्या? h² से डिवाइड करना है ना, तो देखो ध्यान से, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², तो इधर भी लिखेंगे h² और इधर भी लिखेंगे h², तभी तो काम बनेगा हमारा। अब ध्यान से देखते जाना, इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगा यहाँ से। ये और ये कितना हुआ? तो यहाँ से कितना गया लिखेगा? p² बाई h² प्लस p² बाई h² प्लस b² बाई h²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 है ना, 1 इक्वल्स टू p/h इसका स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं ना b/h इसका लिखेंगे स्क्वायर। अब तुम लोग पढ़ चुका होगा क्या कि यहाँ से जो 1 है p/h किसका रेशियो होता है? साइन का, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b/h किसका होता है? इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो लिखोगे 1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब तुमको बताओ आइडेंटिटी याद करने का जरूरत पड़ेगा क्या? तुम केवल डिवाइड कर देगा ना, तीनों आइडेंटिटी हम यहीं से प्रूफ कर देंगे तुम्हारे लिए। बात समझ में आया क्या? तो लिख लिए होगे इसको, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा क्या है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब हम लोग क्या करें? डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें? b² से डिवाइड कर दो। अब तो यहाँ से कितना लिखोगे? h² बाई b² इक्वल्स टू p² प्लस b² बाई b²। तो यहाँ से कितना लिखेगा? h/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p² बाई b² प्लस b² बाई b²। ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो h/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से कितना लिखेंगे? p/b का होल स्क्वायर प्लस 1। तो h/b क्या होता है? बेस है तो कॉस ही आएगा ना, तो कॉस का ये उल्टा है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/b, ये तो टेन थीटा का ही होता है, तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से तुम लोग पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे कुछ तो याद आता होगा ज़रूर ही। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड, लिख लो। अब हम लोग करते हैं थर्ड, ठीक है, लिख लो थर्ड। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। समझ में आया क्या? अब क्या कर ले हम लोग? डिवाइडेड बाय b² से तो कर लिए ना, p²।
पी स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो यहाँ से एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर करेंगे ना। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यहाँ से जो हम लोग फिर से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एच बाई पी परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, साइन थीटा में, साइन का उल्टा ही है तो क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वस टू 1 प्लस बी बाई पी 10 में ही आता है तो कॉट है ना ये, तो कॉट थीटा, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। अब तीनों के तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो लिखो इसको आप। तो तीनों आइडेंटिटी लिख लिए होगा। अब आगे देखो, ठीक है। अब हम लोग एक लिखते हैं स्पेशल, क्या लिखते हैं, स्पेशल ट्रायंगल। एक बहुत मतलब स्पेशल ट्रायंगल नहीं बोलो, अरे यार, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो लिखने का तरीका क्या ज़बरदस्त, नहीं, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये स्पेशल इसलिए है, देखो कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ जाएगा तुम्हारे लिए, देखो, और सिंपल बनेगा यहाँ पे, कुछ खास नहीं, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है ना। चलो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब देखो है क्या कि देखो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, बस यही है स्पेशल और कुछ नहीं। काउंटिंग नंबर में आ गया ना 3 4 5, बाकी बात और किसी में नहीं आता काउंटिंग, यही एक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि हमसे पूछे कोई कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, तो कितना लिखेंगे बताओ तो? अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर 3 ना, 3/5, इसके लिए 4/, इसके लिए 3/4। आया समझ में कि नहीं आया? सिमिलरली यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, साइन बीटा कॉस और 10, तो 10 बीटा के लिए कितना लिखेगा बताओ, 4/5। समझ में आया? 4/5 और ये 3/5 और ये कितना हो जाएगा 4/3। आया समझ में कि नहीं आया? अब ध्यान से बस इतना ही रखना है कि यहाँ से जो अल्फ़ा एंगल आएगा वो आएगा कितना 37, और यहाँ से जो बीटा आता है वो कितना आता है बताओ तो? अब ये यदि 37 है, ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ये कितना है 37, तो ये तो अकेला ऑक्यूपाई करता है 90 को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो? 53 डिग्री को होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 53। या ऐसे समझ लो कि 40, देखो यदि दोनों साइड इक्वल होता तो 45 होता, तो एक ज़्यादा हो गया और एक है ना, तो 8 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितने का? 8 डिग्री का। तो बताओ 45 में से 8 जोड़ो, 53, और 45 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, तो जितना एक बढ़ा है उतना ही तो एक में घट गया है ना। नहीं आया समझ में? 8 डिग्री का ही डिफरेंस है कि नहीं है 45 से? आया समझ में या नहीं आया? तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, इसीलिए लिखते हैं हम लोग, यही है 37 और यही है 53,
3, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, सॉरी 3, और ये हो गया तुम्हारा 5। इसीलिए अब यहाँ पे देखो sin 37 cos 30 tan 30 आया समझ में, sin 50 cos 50 tan 50 आया समझ में कि नहीं आया? सब डिग्री में है, आया समझ में कि नहीं आया? तो सब ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो है ना, ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 6 के 6 सारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आया समझ में कि नहीं आया? एक कोई बस देखो, जब ये याद नहीं रहे ना, सिंपल सा है, छोटा सा ट्रायंगल बनाओ, 3 4 5 लिखो, बस समझ लो कि एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, छोटे वाले साइड के सामने ना छोटा ही एंगल बनता है, बड़ा साइड बड़ा एंगल। ये ट्रायंगल का रूल ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे बड़ा साइड कौन है? देखो 90 है उसके अपोजिट में। उसके बाद कौन है? 4 ना, देखो 4 के सामने सामने कौन है? 53 है ना। सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा सा एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है ये? आगे अब कुछ वैल्यू लिख देते हैं, इसको ध्यान रखना तुम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग ध्यान रखेगा इसको हमेशा के लिए, ठीक है? कभी भी हम वैल्यू क्लास में भी पूछ सकते हैं। अरे रखने दो। अरे क्या देख रहा है? हाँ देख रहा है, ट्रायंगल भी हमारे लिए काम करके दे रहा है। तुम लोग है कि काम ही नहीं करता। चलो अब ध्यान से देखो, सारे वैल्यू के सामने सामने है ना। अब ध्यान से देखो, इधर क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस थीटा। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। आया समझ में? चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? थीटा। ठीक है, तो थीटा पहले हम लोग कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? 0 डिग्री। तो 0 के लिए साइन थीटा कितना होता है? 0। कॉस थीटा कितना होता है? और ये कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद कितना आएगा? 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री के लिए साइन कितना आता है? हाफ। ये कितना आता है? √3/2। और ये कितना आता है? इस दिस बाय दिस ना, साइन थीटा। तो 1/2 2 कितने? 1/√3। समझ में आया? ये कितना आ जाएगा तब? 37। तो बताओ 37 के लिए कितना लिखते हैं हम लोग? 3/5। ये कितना लिखते हैं? 4/5। और यही ना लिखेंगे 3/4। अब कितना लिखेंगे? 45। तो 45 के लिए कितना लिखेंगे बताओ तो? 1/√2 1/√2। और ये आया समझ में कि नहीं आया? अब कितना लिखेंगे? 53। अब यहाँ से तुझे समझ में आएगा 8 डिग्री पीछे 8 डिग्री आगे, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/3। समझ में आया? अब कितना हो जाएगा तुम्हारा? 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग कितना लिखेंगे इसका वैल्यू? √3/2, ये 1/2 और ये कितना है? √3। अब हमारे लिए कितना आ जाएगा? अब 90। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 90 के लिए ये कितना लिख देंगे? 1। और कितना लिखें?
और ये क्या है? डिफाइन। ब्रैकेट में आप लोग इन्फिनिटी चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन अनडिफाइन होते हैं चीज़ें। समझ में आया क्या? हाँ, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।